और पूरी मेहनत, पूरी जोर शोर, पूरी तैयारी के साथ मैं ज़रूर इस चुनाव में पूरी खरी होगा ही होगा। जैसे महिलाओं के लिए बहुत से काम हैं, उनकी सुरक्षा है, उनकी स्वच्छता है, और जहाँ तक जो है आप देखते हैं जगह जगह जो है टॉयलेट वगैरह नहीं है, वो महिलाओं के लिए टॉयलेट और सुरक्षा भी उनकी बहुत बड़ा। आज महिलाएं किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं, आज खड़ा हूँगा, मगर अब जब महिला आ गया है तो मेरी धर्मपत्नी रुचि अरोड़ा जी खड़ी हो रही हैं और मैं पूर्ण विश्वास है ये हमसे बेहतर करके दिखाएं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SR न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ। आपको जैसा कि पहले ये बताते चले, पटना नगर निगम चुनाव 20 अक्टूबर को बिहार चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है, जिसका 20 अक्टूबर को चुनाव होगा, 22 अक्टूबर का इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार का चुनाव जो होने वाला है आम लोगों की वोटिंग से होगा, मेयर और डिप्टी मेयर का, दोनों सीट महिला। ये भी एक बड़ा दिलचस्प बात है। और सबसे पहली बात, यहाँ पे महिलाओं लोग बीच में कूद चुकी हैं, अपने अपने प्रत्याशियाँ जितने भी हैं, अपने चेहरा सब लोग आ चुके हैं सामने। उसी बीच में मेरे साथ मौजूद हैं रुचि अरोड़ा जी, जो आनंद अरोड़ा जी की पत्नी हैं। मैं उन्हीं से आज बात जानने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे नगर निगम चुनाव की घोषणा हो चुका है, क्या लग रहा है, कितना पहले से तैयारी थी और अभी जो घोषणा होने के बाद कैसा तैयारी चल रहा है? जी नमस्कार। सबसे पहली बात तो कि नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है। 20 अक्टूबर को वोटिंग है और 16 अक्टूबर से नॉमिनेशन स्टार्ट है। तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं तो चुनाव में कूद ही चुकी हूँ, जैसा आपको पहले भी बताया है, और पूरी मेहनत, पूरी जोर शोर, पूरी तैयारी के साथ मैं ज़रूर इस चुनाव में पूरी खरी उतरूँगी। क्या लगता है इस बार जो चुनाव महिला सीट हुआ है, जी, महिलाओं के लिए क्या क्या विशेष आप लेके आ रही हैं, योजनाएं क्या है आपका? जी बिल्कुल, महिला सीट हो गई है और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि महिला सीट हुई है, तो निश्चित रूप से महिलाओं के लिए काम तो होगा ही होगा। जैसे महिलाओं के लिए बहुत से काम हैं, उनकी सुरक्षा है, उनकी स्वच्छता है, और जहाँ तक जो है आप देखते हैं जगह जगह जो है टॉयलेट वगैरह नहीं है, वो महिलाओं के लिए टॉयलेट और सुरक्षा भी उनकी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके लिए भी पूरी तैयारी है, पूरा मेरा मैनिफेस्टो तैयार है। और जाम की है समस्या, बहुत समस्या, पानी की समस्या है, बहुत ही समस्या है। वो सब समस्याओं को मैं पूरी तरीके से दूर करने का प्रयास करूँगी। आप अपने आप को किससे इस चुनाव में टक्कर महसूस कर रही हैं? इसमें तो महिलाएं बहुत, जैसे कि सबसे पहले मेयर प्रत्याशी जो रह चुकी हैं सीता साहू जी हैं, आपको और भी अफजल इमाम की पत्नी हैं, जी रस्तोगी जी की पत्नी है, मतलब महिलाओं लोग काफ़ी तादाद में। किससे आपका सबसे बड़ा मुकाबला होगा? देखिए, किसी भी महिला को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। हर महिला अपने में पूर्ण रूप से सक्षम है, और मैं अपनी बात करती हूँ, जहाँ तक मेरी बात है, मैं सभी से टक्कर लूँगी और पूरी तरीके से टक्कर लूँगी और विजयी होके दिखाऊँगी। इनका जोश देखने में बन रहा है, इनका एक ही कहना है कि विजय होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा, लोगों के बीच जो जा रही हैं, तो कैसा आपको अनुभव लग रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? देखिए, जैसा कि आपने देखा ही होगा कि मैं अभी बिल्कुल परसों से मेरी तैयारी डोर टू डोर घूमने का शुरू हो गई है। मैं मौर्या लोग भी गई, हरमंदिर गली भी गई, और पूरी मेरी लिस्ट तैयार है किस दिन किधर जाना है। सबसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि मुझे वोट दे, और क्योंकि मैं एक शिक्षित महिला हूँ, मैं MA पास हूँ, और मेरे विज़न बिल्कुल क्लियर है कि हमको क्या करना है। अगर मैं आ जाती हूँ मेयर पद के रूप में, मेरे कंधे पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। उस जिम्मेदारी को निभाना भी एक बहुत बड़ा जो है एक चैलेंज है। उस चैलेंज को मैं स्वीकार करती हूँ। ब्लूप्रिंट आप तैयार कर चुकी हैं? बिल्कुल बिल्कुल तैयार कर चुकी हूँ, और आप लोग का प्यार, सहयोग और सबका आशीर्वाद रहेगा तो जरूर मैं विजयी होंगी। इस चुनाव की तारीख की जो घोषणा हुई है, उससे पहले की तैयारी में और अभी की तैयारी में क्या लग रहा है? जी बिल्कुल फ़र्क है। मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी जिससे मिल रही हूँ, और वो पूरा सहयोग हमको दे रहा है, और वो खुद ही भी सहयोग नहीं दे रहा, अपने परिवार वालों का, अपने जान पहचान का सहयोग आपके साथ रहेगा, और वो खुद भी प्रचार में मेरे साथ लाइन में आ रहे हैं। आप लगातार समाज सेवा में भी रही हैं, बहुत से संगठन से भी जुड़ी हुई है, उसका अनुभव, उसका फ़ायदा कितना आपको इसमें मिल रहा है? जी निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। मैं 15 साल से इनर व्हील और रोटरी की अध्यक्षा रह चुकी हूँ, कई बार सचिव रह चुकी हूँ, अभी मैं पूरे बिहार की कैट की महिला अध्यक्ष हूँ। तो निश्चित रूप से उसका तो फ़ायदा मिलता ही है। वो समाज सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती।
लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं लोगों से हाथ जोड़ के अपील करती हूँ कि मुझको वोट दें और मुझको मेयर पद पे अगर आप बैठाते हैं तो मैं वादा करती हूँ, वादा तो सभी करते हैं, लेकिन मैं दिल से पूर्ण रूप से समर्पित होकर वादा करती हूँ कि मैं ज़रूर आपको एक अच्छा इंदौर की तरह, ठीक है, इंदौर बहुत बढ़िया सिटी है, मैं ये कहती हूँ, लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से पटना में धरती पे लाने की पूरी कोशिश करूँगी और उसमें हमें आप सबका सहयोग, पूर्ण सहयोग चाहिए। खाली मेरे प्रयत्न करने से नहीं होगा, आप सबको प्रयत्न करने से होगा। इसके लिए मैं समय समय पे आप लोग को जागरूक भी करती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आनंद अरोड़ा जी, रुचि अरोड़ा जी के हस्बैंड हैं। अभी हमने रुचि अरोड़ा जी को भी आपको सुनाया। अब आप बात करते हैं आनंद अरोड़ा जी से, जो मर्द हैं और महिला सीट है, लेकिन इनका अरोड़ा जी का ही पूरा सपोर्ट चाहिए। आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं लोगों के बीच में, क्या जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है आपको? सबसे पहले तो प्यार भरा नमस्कार सभी को। महिला सीट हुई है और आज महिलाएं किसी भी मामले में पुरुष से कम नहीं आगे। और पहले मैंने पहल की थी कि मैं खड़ा हूँगा, मगर अब जब महिला आ गया है तो मेरी धर्मपत्नी रुचि अरोड़ा जी खड़ी हो रही हैं और मैं पूर्ण विश्वास है ये हमसे बेहतर करके दिखा। दूसरा, जैसे इनका मैंने प्रचार प्रसार सब इन्होंने चालू किया है, तो शुरुआती कड़ी अभी 4 दिन से ही महिला सीट की घोषणा 3 दिन पहले हुई है और 4-5 दिन से इनका प्रयास शुरू हुआ। तो लोगों का ऐसा जन समर्थन मिल रहा है कि लग रहा है कि पूर्ण विश्वास है, पब्लिक ने बनाया है एक शिक्षित महिला को हम आगे लाएंगे। देखिए, रुचि अरोड़ा जी पॉलिटिकल साइंस में एमए है। दूसरा, हमारे दादाजी अरोड़ा हो चाहे मैं खड़ा हूँ, श्री नारायण अरोड़ा जी भी मेयर रह चुके, और मैं पूर्ण कोशिश उनकी है कि मैं उनका नाम ऊंचा करूं, संस्कार में आया है मेयर का। तो रुचि अरोड़ा हमको लगता है कि किसी मामले में, हर मामले में खड़ी उतरेंगी, जन सेवा में, समाज सेवा में, और नगर निगम के महापौर की जो सेवा होती है वो भी एक सेवा है, कर्म सेवा। और कर्म सेवा में किसी मामले में ये कम नहीं उतरेंगी, चाहे महिला सशक्तिकरण हो, चाहे शौचालय का निर्माण हो, चाहे सफाई का व्यक्तित्व। उनका एक विजन है कि मैं इंदौर से खूबसूरत पटना बनाऊंगी। देखिए, विजन रखना चाहिए, क्यों नहीं बन सकता? नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर सोच होगी, मन में पक्का विश्वास होगा तो बनेगा। ये सोच उनकी है, उस पर वो पूरा काम करना भी चालू कर दिए हैं। सारा उसका मैनिफेस्टो भी बना लिया गया है और सारी तरह से काम होगा। तो मैं पूरी शुभकामना देता हूँ और आप लोग से भी कहूँगा कि पूरी शुभकामना दीजिए, साथ दीजिए, शिक्षित उम्मीदवार को जिताइए, ऐसा जिताइए कि लगे आगे आपका मेयर का काम पटना में हो रहा है, आपका मेयर एक शिक्षित हो, एक मजबूत महिला हो, लगे कि हमने किसी को चुना है तो सही फैसला किया। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे आनंद अरोड़ा जी। उन्होंने एकदम जी जान से एक ही अपील कर रहे हैं कि आप लोग एक बार शिक्षित उम्मीदवार को जिताएं, एक बार मौका दें। और वो उनका कहना है कि जो उनका विज़न है वो लेके आई हैं, ब्लूप्रिंट लेके आई हैं, वो ज़रूर कामयाब होंगी और पटना का नक्शा, पटना को स्वच्छ, शौचालय, जो चीज़ भी कमियां हैं वो ज़रूर पूरा करेंगी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।